बीच इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के साथ में तनाव के बीच में सियासत लगातार जारी है। अखिलेश यादव ने डिफेंस प्रोडक्शन पर सवाल उठा दिए हैं। बड़े बड़े बम और मिसाइल बनाने के वादे किए गए थे, हकीकत में छोटे पटाखे भी नहीं बना पाए। ये बड़ा बयान अखिलेश यादव के द्वारा दिया गया, वो भी तब जब ऐसे बयानों से बचने के लिए लगातार अपील की जा रही है। मिसाइल बनाएंगे, फाइटर पायलट, वो फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएंगे। आज अगर गोला बारूद, तोप, गोली, बंदूक बन गई होती तो हमें बाहर से नहीं मंगाना पड़ता कुछ भी। हमारे बुंदेलखंड में मिसाइलें बन गई होती तो हमें रशिया से मिसाइल नहीं मंगानी पड़ती, दूसरे देशों की तरफ नहीं देखना पड़ता। बताओ कब कहा था कि हम मिसाइल्स बनाएंगे, आप याद कीजिए। लेकिन सुनने में आया है कि वो होम मिनिस्ट्री से कोई एक आया है चिट्ठी कि अब कोई बात नहीं कर सकता है डिफेंस को लेकर के, इसलिए हम अपने शब्द वापस ले रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वादा ये किया था कि हम मिसाइल्स बनाएंगे, तोप बनाएंगे, टैंक बनाएंगे, राइफलें बनाएंगे, SLR बनाएंगे, मशीन गन्स बनाएंगे, न जाने क्या क्या बनाएंगे। लेकिन सुनने में आ रहा है झांसी में या बुंदेलखंड में कहीं भी सुतली का बम भी नहीं बनाया इन्होंने, और जमीन ले ली किसानों की। इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के साथ में तनाव के बीच में सियासत लगातार जारी है। अखिलेश यादव ने डिफेंस प्रोडक्शन पर सवाल उठा दिए हैं। बड़े बड़े बम और मिसाइल बनाने के वादे किए गए थे, हकीकत में छोटे पटाखे भी नहीं बना पाए। ये बड़ा बयान अखिलेश यादव के द्वारा दिया गया, वो भी तब जब ऐसे बयानों से बचने के लिए लगातार अपील की जा रही है। मिसाइल बनाएंगे, फाइटर पायलट, वो फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएंगे। आज अगर गोला बारूद, तोप, गोली, बंदूक बन गई होती तो हमें बाहर से नहीं मंगाना पड़ता कुछ भी। हमारे बुंदेलखंड में मिसाइलें बन गई होती तो हमें रशिया से मिसाइल नहीं मंगानी पड़ती, दूसरे देशों की तरफ नहीं देखना पड़ता। बताओ कब कहा था कि हम मिसाइल्स बनाएंगे, आप याद कीजिए। लेकिन सुनने में आया है कि वो होम मिनिस्ट्री से कोई एक आया है चिट्ठी कि अब कोई बात नहीं कर सकता है डिफेंस को लेकर के, इसलिए हम अपने शब्द वापस ले रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वादा ये किया था कि हम मिसाइल्स बनाएंगे, तोप बनाएंगे, टैंक बनाएंगे, राइफलें बनाएंगे, SLR बनाएंगे, मशीन गन्स बनाएंगे, न जाने क्या क्या बनाएंगे। लेकिन सुनने में आ रहा है झांसी में या बुंदेलखंड में कहीं भी सुतली का बम भी नहीं बनाया इन्होंने, और जमीन ले ली किसानों की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। मिट्टी में मिला देंगे, हिंदुस्तान ने यह प्रण लिया है कि आतंकिस्तान को मिटा देना है, और इसी प्रण के साथ अब तैयारियां भी हो रही हैं। और आज जंग के फाइनल चैप्टर की हम बात करने वाले हैं। पाकिस्तान के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब आतंकिस्तान इस वक्त आखिरी सांसें गिन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का पानी रोककर शहबाज और मुनीर का गला पहले ही सुखा दिया है, और अब आतंकिस्तान को मिट्टी में मिलाने की तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। किसी भी वक्त प्रतिशोध के लिए अटैक की खबर आपके कानों तक पहुंच सकती है, और इसीलिए देश में अब अलर्ट की स्थिति है। पाकिस्तान का दी एंड तो लगभग तय है, लेकिन जब वॉर छिड़ेगी और पड़ोसी मुल्क अपनी जान बचाने के लिए हम पर हमला करेगा, ऐसे में सवाल यह कि ऐसे हालात से कैसे निपटा जाएगा। 7 मई को इसके लिए मॉक ड्रिल की तैयारी की गई है। देश के लगभग 250 जिलों में यह मॉक ड्रिल कराई जानी है, ताकि देश को और आम लोगों को युद्ध के हालात के लिए तैयार किया जा सके। तो 1 घंटे तक अब रिमोट थाम कर बैठिए और देखिए, समझिए कि अगर युद्ध हुआ तो आपको क्या करना है।
हमारे साथ विशेषज्ञों का एक पैनल होगा जो आपको समझाएंगे कि युद्ध के हालात में आपको क्या करना है और यह मॉक ड्रिल क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों होती है और मॉक ड्रिल के जरिए आम लोगों को और देश को कैसे तैयार किया जाता है युद्ध के हालात के लिए। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो मैं आपको बता देता हूं। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की आशंका बढ़ गई है। 7 मई को देश के लगभग 250 जिलों में यह मॉक ड्रिल होगी। भारत में इजराइल जैसी मॉक ड्रिल होगी। आपको बता दें कि यूएस, कनाडा, ब्रिटेन में भी वॉर मॉक ड्रिल हो चुकी है। अब भारत में 54 साल बाद एक बार फिर से सिविल मॉक ड्रिल होने जा रही है। भारत में आखिरी बार 1971 में इस तरह की मॉक ड्रिल हुई थी और आपको याद है कि 1971 में क्या हुआ था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। अब 7 मई को मॉक ड्रिल होगी। देश के 244 यानी कि 250 के आसपास ऐसे जिले हैं जहां पर यह मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस होनी है। इसको लेकर हाई लेवल पर मीटिंग हो रही है और अब पाकिस्तान के हिसाब किताब का फाइनल चैप्टर भी लगभग खुलने ही वाला है। तो लगभग 250 जिलों में जहां पर यह मॉक ड्रिल होने वाली है, वहां पर क्या क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, और अगर आप बॉर्डर से सटे हुए किसी स्टेट में या उस स्टेट के जिले में रहते हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो आपको कैसे खुद को तैयार करना है। साथ ही साथ देश की सेना और देश का जो प्रशासन है वो आपके साथ कैसे कोऑर्डिनेट करेगा। क्या होता है युद्ध के हालात में जब सायरन के साथ साथ आसमान में मंडराते हैं वो फाइटर जेट्स जो आप पर हमला करने के लिए आते हैं, या फिर जब अटैक किया जाता है दुश्मनों की तरफ से, तो कैसे पता चलता है। यह तमाम जानकारी आज आपको मिलेगी क्योंकि देश एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां आतंकिस्तान को मिटाना है, दुश्मनों को जवाब देना है। लेकिन पाकिस्तान चुप बैठेगा, पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, यह सोचना भी गलत है क्योंकि पाकिस्तान आतंकियों को बचाने के लिए, आतंकिस्तान को बचाने के लिए जी जान लगा देगा। यह सभी जानते हैं और इसीलिए आज आप रिमोट थामकर और बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि आप देख रहे हैं मेरे साथ तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं ये आज आपको बताने वाले हैं कि क्या करना है आपको युद्ध के हालात में। ब्रिगेडियर बीके खन्ना जी, रिटायर्ड पूर्व सदस्य, एनडीएमए ग्रुप कैप्टन, यूके देवनाथ जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डिफेंस एक्सपर्ट हैं आप। जसबीर सिंह, पूर्व फायर ऑफिसर हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीना खन्ना, डिजास्टर मैनेजमेंट की एक्सपर्ट हैं, मैम बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत मैं देवनाथ जी आपसे करता हूं क्योंकि सबसे पहले आसमान से ही सुगबुगाहट या फिर आहट होती है युद्ध के दौरान कि क्या होने वाला है, क्या होता है, इसकी शुरुआत कैसे होती है। मॉक ड्रिल पर हम आए लेकिन उससे पहले जरा आप ये समझाएं। विद्या, अगर युद्ध हुआ तो हो सकता है कि उभय पक्ष सबसे पहले अपने फाइटर विमानों को दूसरे पक्ष में, दूसरे देश में घुसाकर दूसरे देश के जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उन पर हमला करेगा। ऐसी हालत में संभव है कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो भी भारत में एंट्री करेगी और भारत के आसमान में घुसने के बाद हमारे जो मिलिट्री कैंटोनमेंट्स हैं, वहां पर जो मिलिट्री टारगेट्स हैं, या हो सकता है जैसे हमारे रेलवे मार्शलिंग यार्ड्स हैं, डैम्स हैं, डाइक्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उन पर हमला कर सकते हैं। तो क्या किया हुआ है